हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको फ्लूइडोमैट पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और अभी कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। Fluidomat Limited manufactures a wide range of fixed speed and variable speed फ्लूइड कपलिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव ड्राइव। एग्जैक्टली ये एक ऐसा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि वो और भी अच्छे से चले। तो वो ये जो वेरिएबल स्पीड फ्लूइड कपलिंग ये लोग बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव ड्राइव्स के लिए। मार्केट कैप की बात करें तो 69.5 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 69.5 करोड़ की। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 14.2, बट स्टिल ये 14.2 के पीई पे ट्रेड हो रहा है काफ़ी छोटी कंपनी, बट 14.2 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। करंट प्राइस की 141 रुपीज़। बुक वैल्यू से भी अगर हम देखें तो बुक वैल्यू से तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे ही ट्रेड हो रहा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न तो चलो दे रही है कंपनी। ये साल अच्छा खासा प्रॉफिट है, थोड़ा सा इंक्रीज हो तो 15.3% का रिटर्न दे रही है। इक्विटी पे लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिला है, आरओई पे 11.2% का रिटर्न ही मिला है। अगर आप देखेंगे डेट तो डेट 1.39 करोड़ का, तो डेट यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। प्लेज परसेंटेज अगर देखेंगे तो 0.65%, मतलब प्रमोटर्स के पास जितना भी स्टेक है उसमें से 0.65% उन्होंने प्लेज पे रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक लग रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 24 करोड़ 93 लाख का था, देन 27 करोड़ 89 लाख, 27 करोड़ 17 लाख एंड 29 करोड़ 63 लाख। तो यहाँ पर कंपनी का हर साल रेवेन्यू एकदम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो मतलब कंपनी एक देखेंगे तो ग्रोथ नहीं दिख रही है इतनी, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ अगर आप ऐसे देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट है तो वैसे ग्रोथ दिख रही है, बट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम साल भर में देखेंगे तो सिर्फ 2 करोड़ का इंक्रीमेंट, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है 2018 में कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ 33 लाख, देन 2 करोड़ 38 लाख, 3 करोड़ 20 लाख एंड 3 करोड़ 98 लाख। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हालांकि प्रॉफिट में अच्छा खासा मतलब अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट में जल्दी से इंक्रीमेंट नहीं आता। अगर रेवेन्यू इतना सा इंक्रीज हो रहा है तो इतना जल्दी प्रॉफिट में चेंजेस नहीं आते, लेकिन यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। अगर हम सेल्स देखें मार्च 2019 को तो 10 करोड़ 25 लाख थी, जून में यहाँ पर 4 करोड़ 60 लाख थी, नेक्स्ट जून के क्वार्टर में 3 करोड़ 43 लाख, जब कंपनी का ये कंपनी ने मतलब कोरोना का पीरियड था और ऑलमोस्ट सारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिर जून 2011 की बात करें 21 की तो यहाँ पर 6 करोड़ का रेवेन्यू किया है, सितंबर में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया, दिसंबर में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया, और पहले भी कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करती थी, 7 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ इसी तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। तो क्वार्टरली वाइज तो कंपनी जो ऐसा पहले परफॉर्म करती थी अभी भी वैसा ही कर रही है, बस थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंट दिख रहा है क्वार्टरली वाइज। उसी वजह से ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो साल भर में करोड़ या 2 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। उसी टाइप से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी वही बात है। पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 12%, 8%, 17% कभी कभार हुआ करता था, लेकिन अब कंपनी का जो है प्रॉफिट वो
नॉर्मली 16%, 15%, 18% हो गया है। पहले बाई चांस कभी 17%, 24% दे देती थी इतना परसेंट, मतलब इतना रिटर्न, लेकिन अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16%, 15%, 17% हो गया है नॉर्मली। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो सेल्स से जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, मतलब उसके एक्सपेंस निकाल के जो प्रॉफिट होता है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। प्रमोटर्स 53.27, अभी 53.46% है, और इसमें से 0.65% का उन्होंने प्लेज पे रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.58 से अभी भी 0.58 है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0 है। देन पब्लिक है यहाँ पर 46.15 से 45.96। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास स्टेक है, प्रमोटर्स के पास स्टेक है एंड पब्लिक के पास स्टेक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही इन्वेस्टर्स है। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी कम स्टेक है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो ही एक खुद में बड़ी बात है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर HAL हिंद एरोनॉटिक्स है, देन थर्मेक्स है, भारत डायनामिक, GMM फॉडलर, देन प्रज इंडस्ट्री, BEML, HLE ग्लासकोट एंड फ्लूइडोमैट है। तो ये एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आता है। अगर आप देखेंगे तो ये ही सबसे नहीं, HAL के बाद अगर देखेंगे तो ये उसके बाद कम PE पे ट्रेड हो रहा है। बाकी सबके कंपैरिजन से अगर हम देखें तो उन कंपैरिजन में देखें तो कम PE पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन बाकी का जो मार्केट कैप है वो 4682 करोड़, 5000 मतलब थाउजेंड्स के अबाव है, और ये सिर्फ 69 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी तरह से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इन सारी कंपनीज को। एट लास्ट बात करेंगे मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई 227, करंटली 141 पे ट्रेड हो रहा है। 2.09% अप था ये फ्राइडे के दिन। तो जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आपको अभी वेट करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको निवेश करना है, मतलब अगर आपको मंथली टारगेट कुछ अचीव करना हो, तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक मंथ में अच्छा खासा ये नीचे आया है शेयर, तो थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इसमें निवेश कर सकते हो। आई होप आपको फ्लूइडोमैट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ like and share and subscribe our channel. Thank you.